हाय गाइस, मैं हूँ प्रिंस एंड स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के अंदर। जी हाँ, अगेन मार्केट का सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आज हम शूट करने जा रहे हैं और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं। ये वीडियो का एंड तक देखना अगर आप इनोवा क्रिस्टा के फैन बॉय हो या फिर एक बड़ी एमयूवी लेने का प्लान कर रहे हो या फिर आपको इनोवा क्रिस्टा ही खरीदनी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो इंटरेस्टिंग वेरिएंट्स का, ऑल न्यू 2026 की फेसलिफ्टेड इनोवा क्रिस्टा का। ठीक है, नई फेसलिफ्टेड इनोवा क्रिस्टा है और इनका कंपैरिजन करेंगे क्या क्या चीज़ें जो है टोयोटा ने नई इंट्रोड्यूस करी है गाड़ी के अंदर में एंड क्या क्या वेरिएंट्स का फर्क आ रहा है। अच्छा, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट पॉइंट पे आते हैं। सामने जो आप वेरिएंट देख रहे हो ये है इसका VX 7 सीटर डीजल वेरिएंट। जी हाँ, इनोवा क्रिस्टा का VX 7 सीटर प्लैटिनम पर्ल वाइट वेरिएंट। और ये है इसका बेस मॉडल GX 7 सीटर प्लैटिनम पर्ल वाइट कलर। जी हाँ, पर्ल वाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज ये कलर के भी पैसे लेता है टोयोटा। जी हाँ, ठीक है। तो ये है इसका GX 7 सीटर और ये है इसका VX 7 सीटर वेरिएंट। अब देखो, दोनों ही वेरिएंट में अगर हम प्राइस पॉइंट की बात करी जाए ना, तो 5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है। जी हाँ, सीधा सीधा 5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस। कैसे, एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आज की डेट में आप ऑल न्यू 2026 की VX इनोवा क्रिस्टा वेरिएंट खरीदते हो 7 सीटर के साथ में, तो ये कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए एक्स-शोरूम। मतलब ऑलमोस्ट 24,95,000 रुपए एक्स-शोरूम जाता है। 25 लाख रुपए राउंड फिगर करके पकड़ के चलो कि ये आपको एक्स-शोरूम पड़ता है। वहीं जो हमारा GX जो एकदम प्योर बेस मॉडल है 7 सीटर डीजल, वो आपको कॉस्ट कर रहा है 19,85,000 रुपए एक्स-शोरूम। जी हाँ, 19.85 लाख रुपीज एक्स-शोरूम ये कॉस्ट कर रहा है और 25 लाख रुपीज एक्स-शोरूम ये कॉस्ट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5,15,000 5 लाख रुपए का जो है फर्क आ जाता है दोनों ही वेरिएंट में। अब ये 5 लाख रुपए कम देके क्या आपका कुछ फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, या ज्यादा देके लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है, वो इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर लोगे। ठीक है। ऑल्सो इस वीडियो में आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि आपके लिए कौन से सूटेबल रहने वाली है। मतलब या तो आप GX लेके आपका काम चला सकते हो या VX लेके आप अपना काम चला सकते हो। जो भी है आपके लिए कौन सा सूटेबल वेरिएंट रहेगा वो इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं चाबी से। चाबी से बात करें तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर सेटअप देखने को मिलने वाला है। अब ये जो की देख रहे हो ना ब्लैक कलर में, ये है हमारी GX बेस मॉडल की। इसमें नॉर्मल डोर लॉक अनलॉक करना है, एक फ्लिप की देखने को मिलती है और एक फिजिकल की आती है इस तरीके की। और ये जो है थोड़ी प्रीमियम सी यहाँ पर हमारे VX वेरिएंट की चाबी है, थोड़ी सी फॉर्च्यूनर से इंस्पायर्ड जो है इनोवा की बैजिंग मिल जाती है। सेंट्रल लॉकिंग डोर लॉक लॉक करना है टोयोटा का लोगो एंड थोड़ा सा क्रोम एसेंट। ठीक है, ये दो मेन चाबी का फर्क है। चाबी एज सच कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं। मेन कहानी आती है हमारी फ्रंट एक्सटीरियर से। ठीक है, अब एक्सटीरियर से क्या क्या चेंज है सबसे पहले आप वीडियो में आपको क्लियर दिख रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम इससे बात करें VX से, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद हेलोजन बल्ब सेटअप के साथ में, प्लस डे टाइम रनिंग DRLs भी यहाँ पर मिलती है। 4 क्यूब शेप के साथ में यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो कुछ इस तरीके का ओवरऑल हेडलाइट सेटअप यहाँ पर आपको फ्रंट में देखने को मिलता है। क्रोम जाना ही जाता है इनोवा क्रिस्टा के लिए, भर भर के आपको क्रोम फ्रंट में देखने को मिलेगा। नए फेसलिफ्ट के अंदर जो है हल्के से ग्रिल के अंदर रिफ्रेशमेंट हुआ है। आप देख सकते हो पुरानी वाले जो लुक आता था उससे थोड़ा सा चेंज करा गया है। यहाँ पे थोड़े बहुत और हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स ऐड करे हैं। क्रोम की ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल जाती है, टोयोटा का लोगो है एंड ओवरऑल क्रोम सराउंडिंग जो है फ्रंट में देखने को मिलती है और क्रिस्टा की यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है क्रोम के साथ में। ये पूरा मैट ब्लैक फिनिश के साथ जो है फ्रंट बम्पर रहने वाला है, ड्यूल टोन के साथ व्हाइट एंड ब्लैक का। ओवरऑल कुछ इस तरह की कहानी है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ नीचे की तरफ माउंटेड मिलेंगे जो कि हमारे हेलोजन बल्ब और फॉगलम मिल जाता है एक हेलोजन यहाँ पर। ठीक है, बाकी अगेन एक क्रोम ट्रीटमेंट यहाँ मिल जाती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि आपको मिल रहे हैं टोटल एक दो। ठीक है, दो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, काफी बढ़िया। एंड ओवरऑल कुछ इस तरीके की कहानी हमारी फ्रंट से हो जाती है VX वेरिएंट की। अब हम GX वेरिएंट पर अगर आते हैं तो GX में कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक देखने को मिलता है। यहाँ पर अगेन बात करेंगे, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते, हेलोजन बल्ब का ट्रीटमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा और DRLs में भी आपको एक हेलोजन पार्किंग लाइट देखने को मिलेगी वहाँ पे। तो 3 हेलोजन बल्ब का सेटअप यहाँ पर मिलता है एंड उसके बाद यहाँ पे अगेन क्रोम ट्रीटमेंट का थोड़ा एसेंस देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे की तरफ फॉग लैंप्स इस वेरिएंट में नहीं आएंगे बिकॉज जाहिर सी बात है बेस मॉडल है और यहाँ पर जो है हेलोजन इंडिकेटर्स मिलेंगे। तो ओवरऑल इंडिकेटर्स दोनों में सेम हो जाता है। उसके बाद कहानी आती है हमारी फ्रंट ग्रिल की। तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट ऐड करा गया है थोड़ा सा प्रीमियमनेस बढ़ाने के लिए। सैटिन सिल्वर फिनिश यहाँ पर मिलेगी एंड ओवरऑल मैट ब्लैक फिनिश यहाँ पर दे रखी है। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके का फ्रंट हो जाता है। हालांकि क्रिस्टा की बैजिंग इसमें भी आपको मिलती है जो कि ऐसे ब्लैक कलर के साथ आती है। तो ओवरऑल कहानी कुछ फ्रंट एरिया की हो जाती है हमारी इस तरीके से खत्म। बाकी तो और कुछ ऐसा चेंज है नहीं। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी जो है मिस आउट हो रहे हैं जो कि इस वेरिएंट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल
फ्रंट एरिया की कहानी हो जाती है। इंजन वही लेजेंडरी 2.4 लीटर डीजल इंजन जो कि 4 सिलेंडर रहने वाला है, 150 bhp और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क। नो डाउट ड्राइविंग के मामले में इनोवा की कोई टक्कर नहीं है, मतलब सही में इट्स अ रॉकेट, मतलब लाइक सीरियसली ये डीजल इंजन जो है ना 2.4 लीटर, इट्स लेजेंड यार। इसकी कहानी सबने सुन रखी है यार, ये तो बोलने की इसको जरूरत नहीं है। फॉर्च्यूनर का 2.8 और इनोवा क्रिस्टा का 2.4 डीजल, कोई मैच नहीं है, मतलब रिलायबिलिटी के नाम में तो जेम इंजन है। ठीक है, हाँ साइड लुक से बात कर लेते हैं। तो डायमेंशंस अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले 4745 या 4737 mm के आसपास की लंबाई है। यहाँ पर आपको 1830 mm के आसपास की चौड़ाई देखने को मिल जाती है। उसके बाद 2750 mm का व्हील बेस मिल जाता है। ठीक है, तो ये फिगर्स एक बार अब मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो 4700 mm की ऑलमोस्ट लंबाई मिल रही है। गाड़ी लंबी है, देखो इनोवा क्रिस्टा नो डाउट एमयूवी गाड़ी है, 7 सीटर कार है, तो लंबाई तो होगी। एंड इट्स नोन फॉर इट्स कंफर्ट, मतलब कंफर्ट किंग जिसको बोला जाता है इंडियन मार्केट में, वो इनोवा है। अच्छा, GX से साइड प्रोफाइल से अगर हम बात करें तो GX में साइड प्रोफाइल में कुछ इस तरीके का आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे मेन फर्क आ जाता है हमारा टायर साइज का, जो कि रहने वाला है 205/65R16। जी हाँ, 205/65R16, 16 इंचेस के यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स ही मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई है नहीं कि मतलब आपको स्टील रिम दे रही, प्रॉपर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं सैटिन सिल्वर फिनिश के साथ। यहाँ मतलब सैटिन सिल्वर जो हम कलर बोलते हैं वैसा फिनिश के साथ यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। ब्रिजस्टोन के टायर यहाँ पर आ रहे हैं एंड B390 फ्रंट डिस्क ब्रेक। एंड यहाँ पर कोई भी आपको साइड में क्रोम ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। ओवरऑल फुल यहाँ पर आपको कवरिंग ब्लैक के साथ ही आएगी। यहाँ पे जो है अगेन रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे एंड वही 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स यहाँ पर मिलेंगे। अब अगर हम बात करें हमारी क्रिस्टा VX के अंदर में, तो VX के साइड प्रोफाइल आप देखोगे तो थोड़ी सी प्रीमियमनेस आपको बढ़ती हुई दिखेगी, बिकॉज यहाँ पर अलॉय व्हील्स का जो थीम है वो चेंज हो जाता है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऐड हो जाते हैं। इंडिकेटर्स और ORMs दोनों ही गाड़ियों में सेम है। ठीक है, LED इंडिकेटर्स है, इसमें कोई ऐसा फर्क है नहीं। यहाँ पर आपको क्रोम ऐड हो जाता है डोर हैंडल्स के ऊपर विद रिक्वेस्ट सेंसर ऑन बोथ दी साइड, ड्राइवर और पैसेंजर साइड दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। क्रोम की थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट आपको यहाँ ऐड हो जाती है, यहाँ भी क्रोम है। एंड उसके बाद टायर प्रोफाइल से अगर हम बात कर ले गाड़ी के, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कहाँ गया, अच्छा अपोलो के टायर्स कर दिए इस वेरिएंट में। और यहाँ पर आपको टायर प्रोफाइल मिल रहा है 205/65R16, क्या बात है। ओके, सो मेन जो फर्क आता है वो है अलॉय व्हील्स डिजाइन का। दोनों ही गाड़ियों में टायर साइज आपको सेम मिल रहा है, 16 इंच इसमें भी आने वाला है, 16 इंच इसमें भी आने, मुझे लगा था शायद 17 इंच आते होंगे इसमें, पर नहीं। ठीक है, 16 इंचेस का यहाँ पर टायर प्रोफाइल देखने को मिलेगी। फ्रंट भी डिस्क ब्रेक है एंड रियर में यहाँ पर जो है कौन सी बात है ड्रम ब्रेक्स ही देखने को मिलेंगे। तो मेन फर्क आ जाता है इस साइड में अलॉय व्हील्स का दोनों ही गाड़ियों में। ठीक है, उसके बाद ये कहानी हो जाती है हमारी यहाँ से कंप्लीट, और कुछ तो ऐसा बचा है नहीं। अब आ जाते हैं हम इसके रियर लुक से। रियल लुक से बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी रियल लुक के मामले में। अब मैं आपको सबसे पहले GX से बता दूं तो यहाँ पर इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग है। रिवर्स में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रियर वाइपर जरूर मिल जाता है, डिफॉगर ये मिस आउट करता है, स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर ये मिलता है। जो रियर डिफॉगर है वो नहीं मिलता। कुछ इस तरीके का टेल लाइट सेटअप है। यहाँ पर अगेन आपको हेलोजन टेल लाइट ही देखने को मिलेगी, इंडिकेटर्स भी हेलोजन ही आने वाले हैं। सेंटर में यहाँ पर जरूर हम बोलेंगे थोड़ा सा पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट ऐड करा गया है टोयोटा की साइड में। रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में नहीं आता है, सो GX में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी नहीं मिलेगा। वहीं बात कर ली जाए हमारे VX वेरिएंट से, तो कुछ इस तरीके का रियर लुक आता है। यहाँ पर आपको फुल फ्लैज रियर वाइपर, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, स्टॉप लैम्प मिल जाता है। टेल लाइट सेटअप दोनों का ही सेम देखने को मिलेगा। इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग है, यहाँ पर वो पियानो ब्लैक हट जाता है, पूरा बॉडी कलर के साथ है। 2.4V वेरिएंट की बैजिंग है, लगना भी तो चाहिए कि ज़्यादा पैसे दिए VX चला रहे। ठीक है, तो ये कहानी हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर हमको मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, जी हाँ, जो कि उसके अंदर नहीं आता है। और पीछे की तरफ में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर और अगेन थोड़ी बहुत क्रोम का ट्रीटमेंट अगेन भर के जो है यहाँ पे नीचे की साइड में देखने को मिलता है। तो ये कहानी हो जाती है हमारी रियर से भी कंप्लीट। अच्छा, बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। वैसे क्या है, दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही। ओ भाई खुल जा, बहुत हैवी है, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। ठीक है, सो बूट स्पेस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 300 लीटर का बूट स्पेस बच जाता है जब आपकी थर्ड रो जो है अनफोल्ड रहेगी। जी हाँ, 300 लीटर का यहाँ भी मिल रहा है और सेम 300 लीटर का बूट स्पेस जो है यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेम ये हमारा मिडिल पैसेंजर का जो हेडरेस्ट है वो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सीटर आप मान लो, मैंने 7 सीटर बोल दिया पर एक्चुअल में ये प्रॉपर 8 सीटर का कॉन्फ़िगरेशन आपको दोनों में मिल रहा है। ठीक है,
तो ये कहानी हो जाती है हमारी यहाँ से कंप्लीट। यहाँ पर रियर में अगेन जो लगेज नॉर्मल रख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है 300 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। हालांकि फिर भी इतनी लंबी गाड़ी होने के बाद, 7 सीटर होने के बाद, 7 सीटर 8 सीटर होने के बावजूद भी 300 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी यहाँ से कहानी कंप्लीट। बंद हो जा भाई, हाँ बंद हो जाओ। ऑलराइट, सो रियर पैसेंजर साइड एरिया से बात कर लेते हैं क्या क्या मेन फर्क आ जाता है। ऑलराइट, सो रियर पैसेंजर साइड एरिया से बात कर लेते हैं। पहले किससे शुरू करें? पहले काम करते हैं VX से शुरू करते हैं। जी हाँ, हाँ, सो VX की डोर ट्रिम आप देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके की डोर ट्रिम यहाँ मिलेगी। खुलते से आपको थोड़ा प्रीमियमनेस फील हुई होगी, बिकॉज ये कलर बहुत प्यारा यूज करा है टोयोटा ने, काफी सुंदर कलर लग रहा है। इंटीरियर में भी बहुत अच्छा लुक दे रहा है, मतलब ब्लैक के साथ तो और उभर के आ रहा है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज कलर हम इसको बोलेंगे। यहाँ पर आपको इस तरीके की ट्रीटमेंट मिलती है। अगेन पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ है। सॉफ्ट टच जो कि फैब्रिक मिलने वाला है वो यहाँ मिलेगा। थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पे है कॉइन वगैरह रखने के लिए, बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, स्पीकर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद हमारी जो है ये मिल जाती है हमारी पार्सल ट्रे, जो कि हम 10 किलो तक का वजन यहाँ पर आप रख सकते हो। तो प्रॉपर बिजनेस क्लास लाउंज वाला जो फील है ना, वो यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर आप सीट भी देखोगे तो फैब्रिक अपॉल्स्ट्री ही मिलने वाली है। ऐसे तो क्रिस्टा की बैजिंग आएगी। सेंटर में यहाँ पर आर्म रेस्ट, 2 कप होल्डर्स के साथ में। तो ये आपका पूरा प्रीमियम एक लाउंज बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, इनोवा क्रिस्टा में। और पीछे की सीट में कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर आप 3 लोग आराम से बिठा सकते हो। एक मिडल हेडरेस्ट भी है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पर मिल जाती है, हमारा सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पे दे रखी है। और कुछ इस तरीके का सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है। ये वाली जो सीट है ना, ये भी आप रिक्लाइन कर सकते हो, यानी कि जो थर्ड रो की सीट है वो भी आपको रिक्लाइन मिलती है, और ये वाली भी आप रिक्लाइन इंक्लाइन जो है कर सकते हो। तो कंफर्ट के मामले में बिल्कुल कंजूसी नहीं होती इस गाड़ी के अंदर में, ठीक है, तो जब सभी जानते हैं, नो डाउट। इसको ऐसे बंद कर देते हैं। ओवरऑल यहाँ पर आपको मिल जाता है अगेन हमारा जो है एम्बियंट लाइटिंग इसके अंदर ऐड हो जाती है। पीछे की साइड में सारे AC कंट्रोल्स आपको हेड माउंट के साथ मिलेंगे। यहाँ पे उसके सारे कंट्रोल्स है। ब्लोअर की स्पीड हाई एंड लो करना, लाइट की इंटेंसिटी हाई एंड लो करना, उसके कंट्रोल्स यहाँ पर है। AC ऑन ऑफ करना, उसके बटन मिल जाते हैं। हेलोजन इंटीरियर लाइट यहाँ पर मिलती है 2 ब्राइटनेस लेवल के साथ में। क्रैब हैंडल, हैंगर, एक लाइटिंग सेटअप यहाँ भी है। और पीछे के पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स यहाँ पर हेड की तरफ मिलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो अंदर से मामला है ना, उसमें सही में फर्क मिलेगा। जब उसमें चलेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ यहाँ चीजें बदली है, ठीक है। तो ये रियर AC वेंट का सेटअप यहाँ पर फुल फ्लेज हमारा कंप्लीट हो जाता है, और इट्स प्रॉपर प्रीमियम फील आती है यार इस वेरिएंट में। यहाँ पर अगेन एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है नीचे की तरफ में, एंड फोन वगैरह रखने के लिए स्पेस यहाँ पर मिल जाती है। एक चार्जिंग सॉकेट, USB सॉकेट यहाँ पर अगेन दिया हुआ है। तो ये सेटअप हमारा जो है रियर पैसेंजर साइड एरिया का कंप्लीट हो जाता है VX के अंदर में, ठीक है। ये आप देख लो एक बार। और बाकी सेफ्टी में 7 एयरबैग्स दोनों गाड़ियों में स्टैंडर्ड आ ही रहे हैं, तो उसमें नो डाउट कोई दिक्कत होने नहीं वाली है सच। ऑलराइट, सो ये हो जाए बंद और खुल जाओ हमारा GX वेरिएंट। हाँ, ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ों में बदलाव है। यहाँ पे अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी डोर ट्रिम जो है फुल ब्लैक के साथ आने वाली है। कोई पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट ऐसा रहने वाला है नहीं। क्रोम यहाँ पे जरूर थोड़ा सा मिल जाता है। पावर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। थोड़ा स्पेस अगेन यहाँ पर है। बॉटल की प्लेसमेंट है, स्पीकर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर है। तो कुछ इस तरीके की डोर ट्रिम हमारी यहाँ पे हो जाती है। तो एक मोटा मोटा अगर आपको मैं फर्क हल्का सा खोल के दिखाऊँ तो कुछ ये फर्क और ये फर्क, तो ये फर्क है ओवरऑल, थोड़ा दिखता तो है, देखो मामला ठीक है। चलिए, सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं प्रॉपर, जब हाईवे पे आप साइड में खड़ी करके गाड़ी का डोर खोलोगे तब के लिए। और यहाँ पर जो है रियर में बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो क्या मामला है इधर जरा देखा जाए। सेंटर में भी यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है 2 कप होल्डर्स के साथ। सिर्फ फर्क आ जाता है सीट्स का, जो कि पूरी ब्लैक फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ आएगी। उसके अंदर हमने देखा था कैसे क्रिस्टा की बैजिंग थी, कलर का टोन था, एक ब्लू था और एक ब्लैक था और ब्रॉन्ज कलर था। तो थोड़ा सा कलर ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ पर एम्बियंट लाइट जो है वो चली जाती है। AC का कंट्रोल वहाँ पर ऑटोमेटिक था, यहाँ पर आपको फुल मैनुअल कंट्रोल के साथ रियर AC आएगा, जिसमें सिर्फ आप ब्लोअर की स्पीड हाई एंड लो कर सकते हो, बाकी कंट्रोल वहीं से होगा। उसमें आप जो टेम्परेचर है वो भी अंदर से वहीं से कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। अपना मतलब कंट्रोल का ब्लोअर की स्पीड उसमें भी आप डिजिटली कंट्रोल कर सकते थे। एम्बियंट लाइट यहाँ पर चली जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे चीजें चेंज होती हैं। वो जो प्रीमियम फील है ना वो थोड़ा सा कम होता है यहाँ पर उसके एज कंपेयर करा जाए तो। बाकी यहाँ पर अगेन कोई लाइट सेटअप नहीं, यहाँ पे एक सिंगल लाइट सेटअप मिलता है। यहाँ पे रियर के AC वेंट्स यहाँ पर भी मिल रहे हैं आपको थर्ड पैसेंजर के लिए, और कुछ इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आपको
यहाँ पर मिल जाती है। थोड़ी बहुत स्पेस अगेन यहाँ मिल जाता है। रिक्लाइन इंक्लाइन आप दोनों सीट्स कर सकते हो, थर्ड रो की भी रिक्लाइन इंक्लाइन कर सकते हो और ये वाली भी रिक्लाइन इंक्लाइन आप प्रॉपर्ली कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है 12 वोल्ट का, एक यूएसबी सॉकेट अगेन यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चार्जिंग सॉकेट आपको पूरा मिल रहा है। बकेट सीट्स आपको मिल जाएगी, सामान वगैरह रखना हो आपको वो यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, बाकी ये कुछ इस तरह की कहानी हमारी यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट इसके अंदर। अब मेन कहानी आती है हमारे फ्रंट ड्राइवर साइड एरिया से, जो कि है GX का। तो पहले मैं आपको GX का ही दिखाता हूँ, फिर हम VX में चलते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये हमारी VX की चाबी को हम थोड़ी देर साइड में रखते हैं। हमारी GX की चाबी कुछ इस तरीके की है। ठीक है, तो ये हमको लगानी पड़ेगी यहाँ पे इस तरफ में। अभी बंद हो जाए यार, बाद में चालू करता हूँ, देखो मैं। हाँ चलो, कुछ इस तरीके की फ्रंट डोर ट्रिम अगेन यहाँ पर देखने को मिलती है। चारों पाउंडर के कंट्रोल से ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ आता है। पावर विंडो लॉक पावर विंडो लॉक अनलॉक करना एंड डोर लॉक अनलॉक करना एंड पावर विंडो लॉक अनलॉक करने का बटन यहाँ पर है। लेफ्ट एंड राइट आर्म्स को एडजस्ट करने का कंट्रोल्स इलेक्ट्रिक मिल रहे हैं, जिसका कंट्रोल यहाँ पर है। और ये डोर ट्रिम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। हमारी सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो यहाँ पर जो हमें सीट एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है वो है रिक्लाइन इंक्लाइन, आप जो है मैनुअली कर सकते हो। हाइट एडजस्ट भी जो है आप मैनुअली इस गाड़ी का कर सकते हो। प्लस हेडरेस्ट आपको मिल जाता है प्रॉपर एडजस्टेबल, और फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री के साथ सीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है इस एरिया की। हाँ, सो हम कहाँ थे? इंटीरियर में। जी हाँ, तो आइए इंटीरियर से शुरू करते हैं कहानी। ये लगाई हमने चाबी, AC को हम करेंगे थोड़ा लो पे, और गेट लगा लिया जाएगा कंप्लीट। नहीं, गेट लगाने से पहले मैं आपको इस जोन के बारे में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करना एंड अपना DA फ्री जनरेशन का बटन यहाँ पर मिलता है। पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना, फ्यूल लाइट खोलना, फ्रंट बोनट खोलने का बटन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लगा लेते हैं गेट। और ये देख रहे हो, ये ये है भैया। यहाँ पर बढ़िया आप अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी रख सकते हो, जो कि AC के ब्लोअर के ठीक सामने रहेगा, तो जल्दी कूल अप हो जाएगा वो। अभी कर दो बंद इसको। चलो, ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए? सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो सनब्लाइंड विद नो वैनिटी मिरर। ठीक है, सनग्लास होल्डर जरूर इस वेरिएंट में मिल रहा है। हेलोजन इंटीरियर लाइटिंग यहाँ पर मिल जाती है, अभी पता नहीं क्यों नहीं चल रही। मैनुअल डे नाइट RVM, सनब्लाइंड विद वैनिटी मिरर। सेंटर कंसोल में एक हार्ड प्लास्टिक के टच के साथ आर्मरेस्ट है, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट टच दे देते तो बढ़िया होता। ठीक है, थोड़ी बहुत स्पेस अगेन यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि हमारा आर्मरेस्ट के अंदर है। यहाँ पर कप होल्डर एक सिंगल है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, हैंडब्रेक की प्लेसमेंट है, ये पूरा एकदम रॉ सिस्टम है। और यहाँ पे अगेन बहुत बड़ी स्पेस है, हमारा फोन वगैरह कुछ भी सामान रखना हो वो। और एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दे रखा है 12 वोल्ट का। ठीक है, दिस इज द मेन बटन भाई। AC बंद करने के बाद ये बटन दबा दोगे ना, आपकी गाड़ी रॉकेट बन जाएगी। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है यार क्रिस्टा का ये सिस्टम में। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना, पावर मोड ऑन ऑफ करना, इको मोड ऑन ऑफ करना, उसके बटन यहाँ पर है। एंड पैसेंजर एयरबैग्स के वार्निंग साइन यहाँ मिलेंगे। AC आपको फुल फ्लैश मैनुअल देखने को मिलेगा, उसके कंट्रोल्स यहाँ पर है। ब्लोअर के कंट्रोल्स हो गए, हमारा फ्रंट डिफॉगर उसके कंट्रोल्स हो गए, एंड हमारा टेम्परेचर हाई एंड लो करना उसके कंट्रोल्स है। दिस इज द 8-inch इंफोटेनमेंट स्क्रीन दैट सपोर्ट एंड्रॉइड एंड एप्पल कारप्ले। हम देखते आ रहे हैं, फॉर्च्यूनर में भी देखिए, क्रिस्टा में भी देखिए, सेम स्क्रीन मिल रही है सारी गाड़ियों में, कुछ फर्क है नहीं इसमें। बेसिक कार रिलेटेड फीचर्स है। सेटअप वगैरह में जाके गाड़ी का डेट एंड टाइम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑडियो रिगार्डिंग सेटिंग्स जो है वो यहाँ पर आप कर सकते हो। ऑडियो में जाओगे तो कॉमन FM वगैरह हो गया, उसके बाद व्हीकल वाईफाई, व्हीकल रिगार्डिंग सेटिंग्स में जाएंगे तो टोयोटा पार्क असिस्ट, वॉल्यूम, फोन अभी कनेक्ट है नहीं तो। एंड ऑडियो रिगार्डिंग में बेसिक हमारी ऑडियो रिगार्डिंग सेटिंग में जनरल में आता है शायद वो। ठीक है, सिस्टम सेटिंग्स हो गई, कस्टमाइज होम स्क्रीन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अगेन आप लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हो। प्रोजेक्शन सेटिंग्स हो गई, बीप ऑन ऑफ, थीम का सेटिंग जो है इसमें अलग अलग कलर थीम्स आते हैं, वो आप सेट कर सकते हो, रेड ब्लू। एंड नॉर्मल बेसिक जो हमारा गाड़ी की रिगार्डिंग डेटा होता है वो, बाकी मेन काम तो आपका एंड्रॉइड कारप्ले से हो ही जाएगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो 2 ग्लव बॉक्स का सेटअप यहाँ पर मिलता है, एक ऊपर और एक नीचे की साइड में। ये सेम रहने वाला है दोनों ही गाड़ियों में, कुछ फर्क है नहीं। अच्छे खासी स्पेस है, थोड़ा सा पैटर्न फिनिश दिया हुआ है ताकि ऐसा और एकदम सिंपल सा लगे नहीं, पर ठीक है, अच्छा काम है। वही क्रेजी फ्लोटिंग डिजाइन ऑफ द डैशबोर्ड, मुझे काफी पसंद आता है ये फ्लोटिंग डिजाइन, बहुत प्यारा लुक देता है डैशबोर्ड में। यहाँ पर AC वेंट्स की प्लेसमेंट कुछ इस तरह की मिल जाती है, 1 2 3 4। एंड क्लॉक
डिजिटल क्लॉक ऐसी मिल रही है। एंड दिस इज द सेंटर, मतलब स्टेयरिंग व्हील कंसोल, यहाँ पर टोयोटा का लोगो है। वॉल्यूम हाई एंड लो करना, मोड चेंज करना, वॉइस कमांड देना, फोन उठाना डिक्लाइन करना, उसके कंट्रोल्स। एंड दिस इज द सिंगल बटन फॉर आवर एमआईडी कंट्रोल्स। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज कितनी दे रही है गाड़ी, एवरेज स्पीड क्या है, एलैप्स टाइम, और इको मोड ऑन ऑफ उसका बटन यहाँ पर मिल जाता है। बेसिक सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आरपीएम मीटर है, यहाँ पर स्पीडोमीटर यहाँ है, आरपीएम मीटर यहाँ पर है। और ये हमारा जो है ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर ए और बी, उसको जीरो करने के लिए यहाँ पर डंडी दे रखी है। ठीक है, सो ये कहानी हमारी हो जाती है जी एक्स वेरियंट की। बिना टाइम वेस्ट करे अब हम चलते हैं हमारे वी एक्स वेरियंट के अंदर। ठीक है, चलो ये आई होप सो आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी जी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। अब हम आ जाते हैं हमारे इस साइड में। देखो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबी हो रही हो, लंबी बन रही हो, बट प्लीज़ जिनको लेनी है, आप इंटरेस्टेड हो उसके अंदर, तो प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि क्या है, आफ्टर एंड आपकी हेल्प होने वाली है। ऑलराइट, सो इसकी डोर ट्रिम से हम बात करें तो अगेन यहाँ पर आपको सॉफ्ट फैब्रिक टच मिल जाता है। ब्रॉन्ज ट्रीटमेंट अगेन यहाँ दिया हुआ है। पाउंड के कंट्रोल्स, चारों पाउंड के कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। डोर लॉक अनलॉक करना, पाउंड लॉक अनलॉक करना, एंड लेफ्ट एंड राइट आर्म्स को फोल्ड एंड फोल्ड इलेक्ट्रिकली कर सकते हो। उसमें फोल्ड एंड फोल्ड नहीं आता था, इसमें फोल्ड एंड फोल्ड आता है। एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के कंट्रोल्स है तो उसमें थे, तो इसमें मिलते हैं। बाकी ओवरऑल कुछ इस तरीके की डोर ट्रिम यहाँ हो जाती है। सीट आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ही आएगी। रिक्लाइन इंक्लाइन हाइट जो है आप मैनुअली एडजस्ट करोगे इसके अंदर भी और उसके अंदर भी। ठीक है, सो ऑलराइट, सो ये कहानी हमारी हो जाती है बाहर से कंप्लीट। आ जाओ भाई हम इंटीरियर में। अब इंटीरियर में अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको डीपीएफ का बटन, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना, फ्यूल लिट एंड बोनट खोलने का बटन, सेम यहाँ पर डिजाइन मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे कुछ चीज नहीं है, जो कि है इंजन स्टार्ट ऑफ बटन। उसमें आपको फिजिकली की लगानी पड़ रही थी, इसमें आपको इंजन स्टार्ट ऑफ बटन मिलता है। और बाकी फर्क आप खुद देख के ही समझ गए होंगे ऑलमोस्ट। जी हाँ, प्रीमियमनेस देखो फील आएगा आपको, मतलब वो 5 लाख रुपए देने के बाद ना थोड़ा, पर ऐसा लगता है कि यार ठीक है, इतना भी वो वेरिएशन सोचते नहीं है। बट हाँ, जैसे क्लस्टर वगैरह चेंज हो गया, फिर थोड़े बहुत ट्रीटमेंट चेंज हो गए, खास करके एम्बिएंट लाइट, रियर एसी का ये सेटअप पैनल वगैरह, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ चलो अलग है। पर हाँ, 5 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है। यहाँ पर सेम वही जैसा उसके अंदर मिल रहा है, वैसे इसके अंदर भी आपको कप होल्डर यहाँ पर मिल जाता है। एमआईडी चालू करी जाए, ये देख रहे हो इनोवा का एनिमेशन काफी बढ़िया बन के आता है यार। ऑलराइट, सो ये हमारा इंटीरियर सिस्टम स्टार्ट हो गया गाड़ी का। ब्लोअर स्पीड हम कम हो जा, यस। ऑलराइट, सो बात कर लेते हैं सनब्लाइन विथ वैनिटी मिरर एंड लाइट। जी हाँ, ये फुल फ्लैश सिस्टम है। उसके अंदर यहाँ पर ना तो वैनिटी मिरर था ना लाइट थी। इंटीरियर में यहाँ पर अगेन सनलाइन, ठीक है। यहाँ हमारे जो सिक्योरिटी सेंसर होता है उसको ऑन ऑफ करना, एंड हमारा सनग्लास होल्डर अभी प्लास्टिक लगा है इसलिए खोल नहीं सकता मैं। बाकी यहाँ पर हमारा जो एम्बिएंट लाइट है, उस एम्बिएंट लाइट के जो कंट्रोल ब्राइटनेस है उसको हाई एंड लो करने का भी बटन यहाँ पर मिलता है। एंड हमारा ये डोर वार्निंग साइन जो है यहाँ पर मिल जाता है। अभी बंद कर देते हैं सबसे पहले। और इधर बात करें, यहाँ पर भी सनलाइन विद वैनिटी मिरर एंड फुल फ्लैश लाइट सेटअप। यहाँ पर ओआरएम मिल जाता है यहाँ पर प्रॉपर, जो कि मैनुअल रहने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं आ रहा अभी भी। ठीक है, सेंटर में यहाँ पर आर्म रेस्ट जो है सॉफ्ट टच ऐड हो चुका है। जी हाँ, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। सेम स्पेस यहाँ पर भी अच्छी खासी, दो एक कप होल्डर्स की स्पेस यहाँ पर है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट है। वायरलेस चार्जिंग पैड, ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और एक 2.1 एम्पियर का यूएसबी सॉकेट है और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। तो ये दो जो चीजें हैं, दो नई चीजें यहाँ पर ऐड हुई है। और उसके बाद सेम इको मोड, पावर मोड उसमें भी है, इसमें भी है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना, उसके बटन यहाँ पर है। एंड ये सेम स्क्रीन जैसी मैंने आपको उसके अंदर बताई, सेम स्क्रीन यहाँ पर भी मिलती है बेसिक सेटिंग्स के साथ में। तो ये सारी स्क्रीन का जो थीम है ना, और ये जो स्क्रीन है, ये सारी गाड़ियों में फुल फ्लैश सेम आ रही है। मतलब टोयोटा फॉर्च्यूनर से लेके इनोवा क्रिस्टा के बेस मॉडल तक सब में ये स्क्रीन सेम है, 8 इंचेस की। उसके बाद यहाँ पे दो ग्लव बॉक्स सेम यहाँ पर भी, और वहां पर भी वो मेन का कप होल्डर उस तरफ भी सेम मिल जाता है जैसा उसमें मिला था। वुडन यानी लकड़ी वाला थोड़ा सा आपको ग्लॉस फिनिश यहाँ पर डैशबोर्ड में मिलता है। ब्रॉन्ज ट्रीटमेंट कलर का एसेंस यहाँ पर ओवरऑल देखने को मिलता है। ओवरऑल डैशबोर्ड डिजाइन की बात करें तो फ्लोटिंग डिजाइन के साथ डैशबोर्ड यहाँ पर टोयोटा बना के दे रही है, काफी बढ़िया लग रहा है डिजाइन। और ये जो एसेंस आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये एसेंस ऐड करा हुआ है ब्रॉन्ज कलर के साथ, काफी बढ़िया निकल के आ रहा है। सेम एसी वेंट का कंट्रोल भी यहाँ पर मिल जाता है, जो कि 4 एसी वेंट यहाँ पर मिल रहे हैं। डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी यहाँ पर ऐड हो जाता है, बढ़िया प्रीमियम फील के साथ में।
ठीक है। और स्क्रीन सेम है, ब्रॉन्ज ट्रीटमेंट अगेन यहाँ पर। स्टेयरिंग व्हील से बात करें तो कुछ इस तरीके का स्टेयरिंग व्हील है। क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पर ऐड हो जाता है जो कि उसके अंदर नहीं आता। जी हाँ, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। कंट्रोल्स का डिजाइन यहाँ पे चेंज हो जाता है। मेन फोन उठाना, डिक्लाइन करना, वॉइस कमांड देना, मोड वगैरह चेंज करना, उसकी कंट्रोल यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे MID रिगार्डिंग कंट्रोल्स है। अब MID भी चेंज हुई है यहाँ पे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। यहाँ पर कुछ इस तरीके की थीम के साथ MID मिलती है। अगर हम बात करें क्या क्या चीजें हैं, तो ये थीम आपको सेम फॉर्च्यूनर से इंस्पायर्ड मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना इकोनॉमिकल डेटा वगैरह, रेंज वगैरह, आफ्टर रीसेट क्या है, इको स्कोर यहाँ पे शो करेगा, इको सेविंग, फ्यूल कंजप्शन कितना रहा, करंट फ्यूल इकोनॉमी। उसके बाद ऑडियो वगैरह, हजार्ड साइन वगैरह कुछ आ रहे होंगे तो वो। उसके बाद यहाँ पर मीटर कस्टमाइजेशन कर सकते हो, लैंग्वेज यूनिट्स, स्विच सेटिंग्स, ड्राइव इन्फो 1, ड्राइव इन्फो 2, पॉपअप डिस्प्ले, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, इको सेविंग वगैरह, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर मिलती है। ठीक। आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ शो होता है। आरपीएम मीटर यहाँ पर है, स्पीडोमीटर यहाँ पर मिल जाता है। और ये अगेन सेम यही मिलेगा ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ए और बी की सेटिंग्स के लिए, और ब्राइटनेस हाई एंड लो करने के लिए अपनी MID की, है ना। सो ऐसे और कुछ है नहीं बचा। यहाँ पे स्पीकर प्लेसमेंट, यहाँ पर ट्विटर ऐड हो जाते हैं फ्रंट में 2, अपर की साइड में। और कुछ इस तरीके का मामला है हमारा VX का, ये एक बार और आप देख लो। ऑलराइट, बाकी ऐसा मुझे लग नहीं रहा कुछ बचा हो। तो ये था 2026 की फेस लिफ्टेड इनोवा क्रिस्टा का 7 सीटर, 8 सीटर, GX और VX। देखो 7 सीटर 8 सीटर में से फर्क वो एक सीट का है, और थोड़ा बहुत प्राइसिंग का हल्का फुल्का फर्क है, बहुत हल्का फुल्का फर्क है, इतना कोई आता नहीं। तो एक मेजर आइडिया आपको लग जाए उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो आपके क्या ओपिनियंस है दोनों के वेरिएंट्स को लेके, कमेंट्स में जरूर शेयर करना। आप कौन सी खरीदोगे वो भी बताना। मिलता हूँ आपसे कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कार व्लॉग या बाइक व्लॉग के साथ। सावधानी से चलिए, सीट बेल्ट पहनिए। बाय बाय।